हरियाणा में 3 सितंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 21 अगस्त को भाजपा की तरफ से किरण चौधरी नामांकन दाखिल कर सकती हैं। भाजपा ने अभी उन्हें उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन चर्चा है कि उनका नाम फाइनल हो गया है। जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी। इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी का कांग्रेस से टिकट कटने पर लोकसभा चुनाव के बाद 19 जून को भाजपा में शामिल हो गई थी। तभी से चर्चा शुरू हो गई थी कि किरण चौधरी राज्यसभा में जा सकती है। प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीट हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा सांसद बनने के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई थी। दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक था। चूंकि उनका शेष कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक है, इसलिए भारतीय चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव करा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 21 अगस्त तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 27 अगस्त तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 3 सितंबर को वोटिंग के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास विधानसभा में पूरे नंबर नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस के केवल 28 विधायक हैं। इनमें तोशाम की विधायक किरण चौधरी शामिल नहीं है, क्योंकि वह भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। पर्याप्त संख्याबल नहीं होने के कारण कांग्रेस चुनाव से दूर रहेगी। कांग्रेस को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इन्हें मिलाकर कांग्रेस के पास 31 विधायक ही बनते हैं। राज्यसभा सीट का चुनाव जीतने के लिए विधानसभा में 44 विधायकों की जरूरत है। अगर कोई 13 विधायक लेकर आता है तो कांग्रेस उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। यदि उसके पास पूरे विधायक होते हैं तो वह पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज देते। इससे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन मिलता। पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, 21 अगस्त को हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तो हमारे 4-5 विधायक भी कांग्रेसी हो चुके हैं। अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने के करीब है। अगर भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से साठगांठ नहीं है तो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करें। हम पहले से ही बीजेपी के खिलाफ वोट करने का वादा कर चुके हैं। जेल के डर से बार बार बिकता रहे, उधर का हो और इधर का दिखता रहे। हरियाणा विधानसभा में भाजपा के पास इस वक्त 41 विधायक हैं। इसकी सहयोगी हलोपा के पास 1 और 1 निर्दलीय मिलाकर 43 विधायकों का सीधा समर्थन है। हालांकि कांग्रेस को छोड़कर आई तोशाम से विधायक किरण चौधरी भी अब भाजपा में है। वहीं विपक्ष में कांग्रेस के पास अभी 28, किरण चौधरी को छोड़कर जजपा के 10, आईएनएलडी 1 और 4 निर्दलीय यानी कुल 43 विधायक हैं। विधानसभा में अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्थिति एक जैसी है।